कथा और वियान में हो रही है मुलाकातें, मगर एक अतीत का साया वियान के सपनों को कर देगा चकनाचूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आजकल वियान कथा के सामने सॉरी 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 ही कहते नजर आ रहे हैं। कुछ अच्छा करने जाते हैं मगर उसका उल्टा ही असर होता है। और उधर कथा भी जो भी वियान के साथ बातें होती है उनको छुपाती है एसएन के सामने। वो नहीं चाहती कि वियान और कथा में जो भी डिस्कशंस होती हैं वो किसी और को पता चले। जैसे कि वो काली रात वाली बात के बाद सारी बातें इनकी पर्सनल बातें हैं दोस्तों। और जब कोई रिलेशन आगे बढ़ता है तो ऐसी चीजें ही होती हैं। इसलिए वियान को सिग्नल पे सिग्नल मिलते जा रहे हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि वियान के दिल में कथा के लिए प्यार अब उमड़ रहा है। अतीत पीछा नहीं छोड़ता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा कुछ होता है अतीत में, जब वो सामने आता है तो चीजें बिखर जाती हैं। तो क्या ऐसा ही कोई अतीत सामने आने वाला है? चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जहां वियान का एक अच्छा सच सामने आ रहा है कथा के, जैसे कि अच्छा म्यूजिक का टेस्ट रखना वियान का, अच्छा गीत लिखना और अच्छा गीत गाना भी, अच्छी आवाज भी, एक अच्छा इंसान भी, ये सारी बातें सामने आई हैं क्योंकि गीत के सामने ये सब चीजें हुई हैं और उन्होंने ये सब बातें कथा के सामने कही हैं। और वियान ने गा के भी बताया, बहुत इंप्रेस दिख रही थी कथा। और तभी वो घर के लिए निकलती है। जैसा कि आज की कड़ी में हमने देखा, वियान भी पीछे पीछे निकलते हैं और उनको कहते हैं कथा को कि मैं छोड़ देता हूं। कथा मानती नहीं है। कथा कहती है मैं अकेले अपने आप को संभाल लूंगी, मगर अगले ही मोड़ पे कुछ मवाली लड़के कथा को तंग करते हैं और वियान वहां पे आके कथा को पिक करता है और उनके घर पे छोड़ता है। मगर अगली सुबह जब कथा को यह पता चलता है कि वियान ने वापस जाके हीरो की तरह उन लड़कों की पिटाई की है, जबकि ऐसा नहीं था। वो लड़कों ने बोला पिटाई की, मगर पिटाई इस वजह से नहीं हुई। पिटाई इस वजह से हुई क्योंकि उन्होंने कथा और वियान के रिश्ते को बहुत गंदे तरीके से वियान के सामने एक्सप्लेन किया। तो ये बात तो वियान को बताने का मौका कथा देगी नहीं और ना ही दिया, क्योंकि ऑफिस में जाके जब कथा ने ये बात कही, क्योंकि उन लड़कों ने कथा को बहन जी कह के माफी मांगी, कहा कि वो हीरो ने हमें बहुत मारा है, भैया को बोलना हम माफी मांगते हैं, वगैरह वगैरह जो भी कहा। अब ये बात कथा को अच्छी नहीं लगी। वो सारी पिछली रात की जो भी यादें थी कथा के साथ वियान की, वो सारी कथा ने एकदम से डिलीट की और वियान को एक ऐसा इंसान समझ लिया कि वियान जो है लड़कियों को इंडिपेंडेंट नहीं होने देता। वो नहीं समझता कि लड़कियां अपना रेस्क्यू खुद कर सकती हैं। इसलिए वो वियान पे भड़की और कहा कि मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए जो मेरा ख्याल रखे। पहले भी मैं अपना ख्याल रखती थी, अब भी मैं रख सकती हूँ। वियान कुछ नहीं बोल पाया, एसएन ऊपर से आ जाता है तो कथा बात को बदल देती है। तो दोस्तों इस तरह का रिश्ता पनप रहा है कथा और वियान के बीच में। और कथा की देवरानी ये बात सुन लेती है, यानी कि जो वहां से निकलती है वो देख लेती है ये सब कि कथा और वियान रात को मिले हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा जो लग रहा है दोस्तों कि डिसएडवांटेज इस सीरियल में, कि जो देवरानी है वो वियान रघुवंशी को जानती है। उनकी सास और वियान रघुवंशी की माँ दोनों दोस्त हैं, फंक्शंस पे आना जाना है, सब कुछ है। तो फिर भी वो वियान को नहीं पहचानती है, सिर्फ कथा को पहचानती है। क्योंकि जब वो कथा से ये सवाल करती है कि तुम रात को, मैंने देखा तुम्हें कि तुम किसी और के साथ थी, और कथा बताने ही लगती है, मगर वहां पे वो बात को और दिशा में ले जाती है कि हम समझते हैं भैया के जाने के बाद तुम्हारी जरूरतें हैं वगैरह वगैरह, कथा को बोलने का मौका नहीं देती है। और यहीं पे हम देखते ये भी है दोस्तों कि कथा को यहाँ पे एक काम पड़ता है। कमिंग अप में जो दिखाया जाता है कि वही काम के लिए वो वियान से बात करती है और रात को फिर से उनका मिलना तय होता है। वियान कहता भी है कि रात के 9 बज गए हैं, तो देख लो तुमको अनकंफर्टेबल है तो हम नहीं मिलते हैं, हम इस इशू को बाद में हैंडल कर लेंगे। कथा इंसिस्ट करती है कि हम अभी इस इशू को हैंडल करेंगे और खत्म करेंगे। अब ये इशू जो है वो एवी को रिलेटेड होगा, जो 50 इयर्स की एवी बन रही है अर्थकॉन की, उसके ऊपर रिलेटेड होगा। मगर इसकी वजह से दोनों मिलेंगे और दोनों जब मिलेंगे वो तभी उसके सामने एक
लेडी जो निकलने वाली है गाड़ी के सामने से, जो फोन पे बात कर रही है, जिसको देख के वियान एकदम से हैरान हो जाता है, वो है वियान का कोई अतीत जो वियान को वहां पे परेशान करता है। और वियान नहीं चाहता है कि ये लड़की मेरे सामने आए या मुझे मिले कथा के सामने, क्योंकि कथा के सामने वो बिल्कुल अपने अतीत की कोई भी बुरी परछाई नहीं लाना चाहता है, क्योंकि वो कथा के सामने ये असली वाला वियान जो है अंदर से, जिसको ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो कथा है, तो वही वो चाहता है कि ऐसा कुछ ना हो कि कथा मेरे बारे में बुरा सोचे और मेरे से बात ना करे। तो देखते हैं ये अतीत कितना असर छोड़ता है, मगर देखने में यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो वियान यहाँ पे तरकीब करेगा और वहां से चुपके से निकलने की कुछ ना कुछ चाल अपनी बना लेगा। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.